नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे सगळ्यांचं गोमंतकमध्ये. आमच्यासोबत आहे टीम ग्रे, जी 75 माइंड्स ऑफ क्रिएटिव्ह ह्या स्पर्धेमध्ये प्रथम आलेली आहे. त्यांच्यासोबत बोलूया, त्यांच्यासोबत गप्पा गोष्टी करूया. कॉम्पिटिशन खूप चांगलं आहे. लोकांना वेगवेगळे प्लॅटफॉर्म मिळतात आहे. ज्यांना फिल्म बनवायची आहे पण त्यांना माहीत नाही की कसं हाऊ टू गो अबाउट इट. तर 75मध्ये आल्यानंतर तुम्हाला डिपार्टमेंट माहीत पडतात, कोणतं डिपार्टमेंट कसं काम करतं, एडिट टेबलवर कसं काम होतं. ते एक पूर्ण फिल्मची जी जर्नी आहे त्याचं एक छोटे बिट्स तुम्हाला माहीत पडतात आणि ते होऊ शकतं. मग लोकांना समजेल की हां, मला याच्यात इंटरेस्ट आहे, तर मला हे करायचं आहे, मला त्यात इंटरेस्ट आहे, ते करायचं आहे. आणि मास्टर क्लास झाले, त्याच्यात आम्हाला अजून खूप काही शिकायला मिळालं. तर बस त्याच्यावरनं आम्ही आतापर्यंत जिथे आहे आता समोर तुमच्या आहे. हा जो टाईम स्पॅम असतो 48 आवर्सचा किंवा 72 आवर्सचा, त्याच्यामध्ये प्रेशर असतं, माइंड प्रेशर असतं. हा माइंड प्रेशर तुम्ही कसा हँडल करता? आमच्या काम करून तर आहेच, पण आमच्या इथे कधी असं प्रेशर फील नाही झाला, कारण आम्हाला माहिती आहे आम्ही काय करतो आहे आणि कसं करतो आहे. आणि बाकी सगळे म्हणजे कामापेक्षा आम्हाला जास्तीत जास्त हे वाटलं की आम्ही टीम फॅमिली काम करतो आहे आणि बस तसे काम डिवाईड केले होते. माझा अनुभव पण खूप छान आहे, कारण आम्ही ज्या लहान लहान शहरातून येतो आणि हा जो प्लॅटफॉर्म आम्हाला मिळाला आहे त्याचा काय म्हणता येईल, आम्ही भविष्यात खूप उपयोग होईल आम्हाला. कारण लहान शहरातून एकदम एवढी मोठी अपॉर्च्युनिटी भेटणं कठीण असतं. तर मी खूप खूप आभार मानेन. कुछ दिन पहले बता दिया गया था कि हमें आइडियाज़ भेजने हैं जो हमने सोचा है जिसके ऊपर हम फिल्म बना सकते हैं. तो मुझे बस सबसे पहले थॉट यही था कि अगर गोवा में फ़िल्म बना रहे हैं तो गोवा के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए. तो मैंने कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ने शुरू किए. तो करते करते मैं एक परी पीपल आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया करके एक आर्काइव है जहाँ पे बहुत सारा रूरल एरियाज़ को लेके उसमें स्टॉक रहता है. तो वहाँ से मैंने कुछ कहानियाँ ढूंढी. तो वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री में मुझे पता लगा कि गोवा में बीचेस का एक एक रिडक्शन हो रहा है कि बोले तो उसका थोड़ा सा एरिया कम होता जा रहा है. वो राइजिंग सी लेवल की वजह से भी है और ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन होता जा रहा है बीचेस पे उसके वजह से भी है. तो एक फ़िशरमैन बता रहा था कि कैसे वो परेशानी झेल रहे हैं इस वजह से. तो वहाँ से हमें लगा कि इसके ऊपर एक फ़िल्म बनाते हैं. क्योंकि जब हमारा सिलेक्शन इधर हुआ था 75 में, तो हमारा था कि सिर्फ मज़े करेंगे हम. ऐसे उसमें नहीं आए थे कि हमें हार्ड वर्क करना है. लेकिन फिर मैं टीम से मिला, स्क्रीन प्ले, डायरेक्टर, सबका जब मैंने देखा कि ये लोग इतना सीरियस हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता सीरियस. ये हम सब साथ में आए. जब हमने एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करा उसमें डिफ़िकल्टीज़ आई, तो उसमें हमने इम्प्रोवाइज़ किया. जैसे इन्होंने बोला स्क्रिप्ट लॉक्ड थी, बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि चेंजेस आए तो एक बंदा बोला नहीं ये चेंज नहीं होना है. हर कोई सपोर्टिव था हर काम में. बट एक्सपीरियंस वाइज क्योंकि इफ़ी में फ़र्स्ट टाइम है मेरा, और फर्स्ट टाइम में ही कंपटीशन जीत लेना अपने में ही एक बड़ा हेक्टिक है, एक बड़ा विनिंग प्राइज़ है जो आई थिंक हर किसी को नहीं होता नसीब. तो मुझे हुआ तो मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ. कल्चरल डिफरन्स तर आहेच आपल्या वेगवेगळ्या देशांमध्ये. तर जी फिल्म बनते आहे आपल्या देशात काही वेगळी बनते आहे, त्यांच्या देशात काही वेगळे. काही मुद्दे आपल्या देशाला सांगायचे आहे, काही मुद्दे त्यांच्या देशाला सांगायचे. पण हे सगळं जेव्हा एका कंपाऊंडमध्ये येतं तर ते कसं ब्लेंड होतं ते चांगलं शिकायला मिळेल. एक युनिटी म्हणजे आमची एक अशी USP बनून गेली. आम्ही म्हणजे पहिल्या दिवशी आलो तेव्हा सगळे नवीन होते एकमेकांसाठी. आम्ही कोणाला ओळखत नव्हतो. त्यांनी ग्रुप फॉर्म करून दिलेला होता. मग हळूहळू आमची ओळखी झाली. मग हळूहळू पण नंतर जे 48 आवर्स त्यावेळेपर्यंत आम्ही एवढे जवळ येऊन गेलो की असं वाटलंच नाही की आम्ही वेगळ्या प्रदेशातून आलेलो आहोत. वी आर टीम. आणि तेच खूप महत्त्वाचं होतं. जैसे हमारा जो डायरेक्टर है वो खुद गोवा से हैं, तो ये हमारे लिए एक थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट रहा कि क्योंकि ये पूरी टीम में गोवा से ज़्यादा लोग नहीं है, लेकिन हमारे डायरेक्टर फॉर्चुनेटली गोवा से थे. तो उनको जैसे ही स्टोरी भेजी तो ही सेड कि हाँ दिस इज़ वेरी मच जेन्युइन, हम इसको बिल्ड करते हैं. फिर जो हमारे कास्टिंग है वो भी दोनों जो मेन एक्टर्स हैं वो भी वो लोकल ही हैं. तो मतलब फिर ऐसा कुछ वो आया नहीं कि किसी की तरफ से ये आया हो कि ऐसा यहाँ पे नहीं होता है. तो सबका ये था कि ये बहुत जेन्युइन इशू है यहाँ का, तो फिर वो डेवलप और अच्छे से होगा. इफ़ी अटेंड करना और कंपटीशन में भाग लेना दोनों डिफरेंस है, क्या बोलेंगे? हाँ मतलब काफ़ी डिफरेंट है. तब मैं एज अ स्टूडेंट मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था, तब हमारा कॉलेज का टूर फिल्म में देखने आया था. अभी एक प्रोग्राम अटेंड करने एज अ फिल्म मेकर हम करने आए हैं. तो काफ़ी डिफरेंट लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है. हालांकि बहुत हेक्टिक एकदम जल्दी से निकल गया समय. अभी क्या था, फिल्में देखने का समय बिल्कुल नहीं मिला, सिर्फ फिल्म बनाने में सारा समय निकल गया. लेकिन अच्छा लगा, ये काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था. हाँ मतलब अगर देखो समय होता तो डेफिनेटली हम इसको और पॉलिश करते, लेकिन हमने वही एक तय सीमा में ही सीखा. हमें पता था कि इस समय तक हमें लॉक करना है.
तो क्योंकि अगर उस पर और ज़्यादा समय देंगे तो आगे जाके हमारा समय कहीं और जाके उसका कॉस्ट हमें निकालना पड़ेगा। तो हम बहुत टाइम टू टाइम चल रहे थे कि यहाँ स्क्रिप्ट लॉक कर दी है तो स्क्रिप्ट लॉक कर दी। हालांकि शूट करते करते कुछ चेंजेस अगर हमें लग रहा था ये चेंजेस करने चाहिए तो वो टीम कोलैबोरेशन ऐसा था कि कोई किसी तरीके सब सपोर्टिव होते कि ठीक है ये चेंज अगर ऐसा, जैसे लोकेशन हमारा पहले पुलिस स्टेशन के अंदर होना था, हमें पता लगा वहाँ बहुत भीड़ होती है शायद हम शूट नहीं कर पाए, हमने तुरंत डिसीजन किया कि कोई बात नहीं इस सीन को बाहर शूट करते हैं। तो किसी की तरफ से ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं था कि नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, एवरीवन बोला ठीक है अगर बाहर का डिसाइड हो गया तो लेट्स डू इट जाए। मुझे बताइए आप इस कंपटीशन के दौरान को आपको कहीं घूमना भी नहीं मिला होगा। आप बोले कि आप दूसरे बार आए हो, पहले बार तो घूमने आए होंगे, क्या अच्छा लगता है गोवा का? इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट कि द विंड, जब आप ओशन के बिल्कुल एज पे बैठे हुए हैं अलोन, कोई नहीं, शोर नहीं, म्यूज़िक नहीं, फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, बस एक हवा चल रही है और वेव्स आ रही हैं, वो जो फीलिंग है ना वो आपको एक नया पर्सपेक्टिव दे देती लाइफ का, आपको सोचने पे मजबूर कर देती कि आपकी लाइफ जा कहाँ रही है, क्या आप वो चीज़ अचीव कर पा रहे हो जो आपको करना है, क्या आप वो चीज़ लाइफ में आगे बढ़ा चुके हो जो आपके पीछे रह चुकी है। सो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट एंड माई फेवरेट पार्ट अबाउट गोवा।